नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। जब भी हम गणतंत्र दिवस की परेड या किसी भी बड़े सैन्य अभियान में भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को देखते हैं तो एक पल के लिए हमारी सांसें थम जाती हैं। हम देखते हैं शक्ति, हम देखते हैं गति, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में उड़ते ये लड़ाकू विमान इतनी सटीकता के साथ अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप में क्यों उड़ते हैं? यह केवल नज़ारा नहीं है, यह सामरिक कला यानी टैक्टिकल आर्ट है। भारतीय वायुसेना की हर उड़ान फॉर्मेशन, चाहे वो तीखा एरोहेड हो या रक्षात्मक फिंगर फोर, किसी न किसी खास मकसद, रणनीति या युद्ध कौशल को दर्शाती है। आज हम जानेंगे कि हमारे फाइटर पायलट किस तरह से इन फॉर्मेशन का उपयोग करते हैं और आसमान की ये आकृतियां युद्ध के मैदान में क्या मायने रखती हैं। देखिए, आसमान में एक अकेला फाइटर जेट शायद तेजी से उड़ सकता है, लेकिन वह इतना सुरक्षित और प्रभावी नहीं होता। इसलिए युद्ध के मैदान में या लंबी दूरी की उड़ान में पायलट एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर उड़ते हैं। इन फॉर्मेशन का मुख्य उद्देश्य 3 बातें होती है। सबसे पहला है सुरक्षा, जिसका उद्देश्य है दुश्मन के हमले से एक दूसरे को कवर देना। दूसरा है दक्षता यानी एफिशिएंसी, जिससे लंबी दूरी की उड़ानों में ईंधन बचाना मुख्य केंद्र होता है। और तीसरा है सामरिक बल यानी टैक्टिकल फोर्स, जिसमें हमले के दौरान एक साथ ज्यादा मारक क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम आईएएफ की सबसे खास फॉर्मेशन पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि उनके पीछे क्या रणनीति काम करती है। इन फॉर्मेशन को युद्ध क्षेत्र में रक्षात्मक कवर और आक्रामक क्षमता को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है फिंगर फोर फॉर्मेशन। यह आधुनिक लड़ाकू विमानों की सबसे आम फॉर्मेशन है। इसमें 4 विमान होते हैं जिन्हें खुली हथेली की उंगलियों की तरह व्यवस्थित किया जाता है। इसमें आमतौर पर 2-2 विमानों की 2 इकाइयां होती हैं। इसका उद्देश्य होता है आपसी समर्थन और कवर प्रदान करना। प्रत्येक पायलट एक विशेष क्वाड्रेंट को प्रभावी ढंग से स्कैन कर सकता है, जिसमें फॉर्मेशन 360 डिग्री जागरूकता बनाए रखती है और एक दूसरे के पिछले हिस्से, जिसे टेक्निकल भाषा में 6 o'clock कहते हैं, को कवर करती है। यह रक्षात्मक ब्रेक और आक्रामक युद्धाभ्यास के लिए उच्च लचीलापन प्रदान करती है। यह 2 विमानों की एक बुनियादी फॉर्मेशन है, जहां विंगमैन यानी साथी विमान लीडर के साथ धीरे ढंग से उड़ता है, थोड़ा पीछे और एक तरफ हटकर। इस फॉर्मेशन का उद्देश्य है लीडर के लिए उच्च परिस्थिति जन्य जागरूकता यानी सिचुएशनल अवेयरनेस और रक्षात्मक कवर सुनिश्चित करना। विंगमैन की मुख्य भूमिका लीडर के पिछले हिस्से को साफ रखना होता है। इस फॉर्मेशन में विमान एक सीधी रेखा पर एक दूसरे के समानांतर यानी साइड बाय साइड एक समान दूरी पर स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य गश्त के दौरान एक विस्तृत क्षेत्र की खोज करने के लिए या किसी लक्ष्य जैसे रनवे या लंबे काफिले पर एक साथ उच्च घनत्व वाला हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस फॉर्मेशन में विमान एक दूसरे के पीछे लगभग एक सीधी रेखा में निश्चित दूरी पर चलते हैं, जिसका उद्देश्य संकीर्ण मार्ग जैसे पहाड़ी घाटियों से उड़ान भरते समय या कम विजिबिलिटी में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट नियम यानी आईएफआर के तहत नेविगेट करते समय उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने बात की सामरिक और युद्ध यानी टैक्टिकल और कॉम्बैट फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं प्रशासनिक और ट्रांजिट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजिट फॉर्मेशंस की। इनका उपयोग फेरी उड़ानों, लंबी दूरी की यात्रा या गैर युद्ध क्षेत्रों में किया जाता है। इस फॉर्मेशन में विमान अंग्रेजी अक्षर वी के आकार में उड़ते हैं, जिसका नेतृत्व शीर्ष पर एक विमान करता है। इस फॉर्मेशन का उद्देश्य लंबी दूरी की ट्रांजिट उड़ानों के दौरान मुख्य रूप से वायुगति दक्षता यानी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी के लिए होता है। पीछे उड़ने वाले विमान हवा के खिंचाव का लाभ उठाते हैं, जिससे ईंधन की बचत होती है। इस फॉर्मेशन का उपयोग फ्लाइट पास्ट में भी अक्सर किया जाता है। इस फॉर्मेशन में विमान एक तिरछी रेखा में व्यवस्थित होकर उड़ते हैं, जैसा कि एक सीढ़ी के चरण। इस फॉर्मेशन का उपयोग ट्रांजिट के दौरान बड़ी फॉर्मेशन के लिए या फॉर्मेशन टर्न, जहां सभी विमान तिरछी रिक्त को बनाए रखते हुए एक साथ मुड़ते हैं, के लिए उपयोग किया जाता है।
ये फॉर्मेशन गणतंत्र दिवस या वायुसेना दिवस जैसे राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस फॉर्मेशन की जो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, एरोहेड फॉर्मेशन। यह फॉर्मेशन एक क्लासिक तंग और सममित वी आकार में होती है। कल्पना कीजिए आसमान में एक से ज्यादा विमान बेहद नजदीक और व्यवस्थित रूप से एक विशाल तीर के सिर यानी एरोहेड का निर्माण कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन का उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि प्रभाव छोड़ना है। इसे पूरी तरह से औपचारिक प्रदर्शन और शानदार दृश्य प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। जब हमारे फाइटर जेट्स किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थल जैसे लाल किला या इंडिया गेट के ऊपर से गुजरते हैं तो इस फॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। ये फ्लाइट पास्ट में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और फोटो फ्रेंडली फॉर्मेशन मानी जाती है। यह फॉर्मेशन एक चौड़ा यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल आकार लेती है जो हूबहू ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा दिखता है। इसमें अक्सर 5, 7 या 9 जैसे विषम संख्या के विमान शामिल होते हैं जो एक बड़ी इकाई के रूप में एक साथ उड़ते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन का उद्देश्य पूरी तरह से औपचारिक अवसरों पर उच्च दृश्य प्रभाव डालना होता है। जब एक साथ इतने विमान इतनी सटीकता से इस विशाल त्रिभुज को बनाते हुए नीचे से गुजरते हैं तो यह न केवल एक शानदार नज़ारा पेश करता है बल्कि यह हमारी वायुसेना के पायलटों के बीच गहरे तालमेल और अनुशासन को भी दर्शाता है। यह फ्लाइट पास्ट में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे भव्य और सुव्यवस्थित फॉर्मेशन में से एक है। यह कोई पारंपरिक यानी ज्योमेट्रिक युद्ध फॉर्मेशन नहीं बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा हवाई प्रदर्शन है। इस विशिष्ट समूह में हमारे लड़ाकू जेट्स बेहद नजदीकी उड़ान भरते हैं और एक साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों जैसे केसरिया, सफेद और हरे में धुआं यानी स्मोक फ्लेयर्स छोड़ते हैं। तिरंगा फॉर्मेशन का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रीय समारोहों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय गौरव की भावना को आकाश में जीवंत करना है। जब आसमान में हमारा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है तो यह हर भारतीय को अपनी वायुसेना की शक्ति और देश के प्रति उनके समर्पण पर गर्व महसूस कराता है। जबकि कई ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अपनी लड़ाकू तत्परता के हिस्से के रूप में सामरिक फॉर्मेशन का अभ्यास करते हैं, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जटिल औपचारिक विमान फॉर्मेशन और निष्पादित करने और उन्हें पूर्णतया तक पहुंचाने वाली मुख्य इकाई आईएएफ की डिस्प्ले टीम है। सबसे जटिल और नेत्र मनमोहक प्रदर्शन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदारी इकाई है सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। यह टीम हवाई शो और राष्ट्रीय आयोजकों के लिए एरोहेड, डेल्टा, वी फॉर्मेशन और कई सटीक सिंक्रोनाइज्ड मैन्यूवर्स करती है। सूर्य किरण वर्तमान में BAE हॉक MK-132 उन्नत जेट ट्रेनर विमान उड़ाते हैं। वे भारतीय वायुसेना के राजदूत हैं जो जटिल क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉर्मेशन उड़ान के माध्यम से आईएएफ पायलटों के कौशल का प्रदर्शन करते हैं। सूर्य किरण के अलावा यूनिटें जैसे 45 स्क्वाड्रन, फ्लाइंग ड्रैगन्स, नंबर 18 स्क्वाड्रन, फ्लाइट बुलेट्स या सुखोई स्क्वाड्रन नियमित रूप से अपनी लड़ाकू प्रशिक्षण और वायु रक्षा ड्यूटी के हिस्से के रूप में फिंगर 4, एशोलान और कई फॉर्मेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि आसमान में ये शानदार आकृतियां सिर्फ कलाबाजी नहीं है बल्कि ये भारतीय वायुसेना के पायलटों के असाधारण कौशल, अनुशासन और गहरे सामरिक समन्वय का प्रमाण है। चाहे वह युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों को घेरने वाली फिंगर 4 की सटीकता हो या राष्ट्रीय गर्व को दर्शाने वाली सूर्य किरण टीम की तिरंगा फॉर्मेशन की भव्यता, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एकता और शक्ति का संदेश देती है। आईएएफ के ये पायलट हवा में एक टीम के रूप में काम करते हैं और यही वह टीम वर्क है जो हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन वायुसेनाओं में से एक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।